ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग नेक्स्ट नया फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मोलस्का। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सबसे लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है, ऑर्थ्रोपोडा। तो ये पॉइंट आप वहां पे ऐड कर लीजिएगा कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होगा, ऑर्थ्रोपोडा। और अगर 10 में से अगर मैं एनिमल की बात करूं तो 10 आउट ऑफ आपको 7 कितने मिलेंगे, 7 ओनली इंसेक्ट होते हैं। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हो जाएगा, ऑर्थ्रोपोडा। और सबसे ज्यादा मिलने वाले एनिमल भी कौन हो जाएंगे, अगेन इंसेक्ट हो जाएंगे, है ना। और इसी तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हो जाएगा कौन, मोलस्का। तो मोलस्का में जैसे हम लोग बात करते हैं ऑक्टोपस के बारे में, है ना, स्नेल के बारे में और ऑयस्टर के बारे में, और स्क्विड आते हैं यहाँ पे, है ना। स्क्विड क्या होते हैं, जैसे किसी मतलब स्क्विड आप समझते हो ना, जैसे कभी आप जैसे मुंह में पानी भर लिया और पानी भरने के बाद आप एकदम प्रेशर के साथ में फेंकते हो, तो जो स्क्विड होते हैं ना, वो स्क्विड जनरली क्या करते हैं, वाटर को एकदम रिपेल करते हैं। मतलब ये आगे भी आएगा एक बार और स्क्विड, ठीक है। तो इसके पास वाटर को क्या करते हैं, एकदम पंप करने की कैपेसिटी होती है। सो दैट्स वाई इनको क्या बोला जाता है, स्क्विड। तो इसमें एग्जाम्पल मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद करने का मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगी। क्या एक चिंटू लड़का है जो बहुत चटोरा है, ठीक है। तो चटोरा चिंटू खाते खाते उसका जो दांत था ना, दांत उसका टूट गया। तो दांत टूटा तो वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने, दांतों में बहुत पेन हो रहा था, तो पेन कम करने के लिए उसको सुई लगा दी। तो चिंटू चटोरा का दांत टूट गया और डॉक्टर ने उसको सुई लगा दी, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसके अंदर एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। और क्या आएगा, एक आपके पास एप्पल है, बट वो एप्पल कैसा है, येलो कलर का, पीला, हिंदी में बोलो पीला। तो एक पीले रंग का क्या है, एप्पल है, जिसको आपको एक ट्रे में रख के उसको काटना है। बट ट्रे कैसी होनी चाहिए, पिंक कलर की। तो पिंक कलर की क्या है हमारे पास, एक प्लेट है। तो प्लेट में रख के आप उसको एकदम प्रॉपर शेप में कट करोगे। ऐसे नहीं कि आपने जिग कुछ भी काट दिया। तो प्रॉपर शेप में क्या करना है, उसको कट करना है, ठीक है। और एक और चीज कि जब चोट लगती है तो डॉक्टर क्या लगा दे, मतलब या फिर हम लोग भी बैंडेज लगाते हैं ना, पर यहाँ पे तुम्हें बैंडेज अप्लाई नहीं करना है, या तुम्हें हेयर अप्लाई करना है। तो हेयर से हमें क्या करना है, वुंड की हीलिंग करनी है। तुम्हें मतलब उसको बांधना है, तो हेयर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको पहले। तो मैं हिंदी में लिखने वाली हूँ। ये कौन है, चिंटू चटोरा का दांत टूट गया, टूट गया, और डॉक्टर ने सुई लगाई, और डॉक्टर ने उसको सुई लगाई। एक ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला था, दूसरा मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको एक पीली प्लेट के अंदर, तो पीली प्लेट में, ओ सॉरी पीली नहीं, पीला एप्पल। तो पीले एप्पल को आप पिंक प्लेट में कट करोगे। पिंक प्लेट में एक शेप में कट करोगे, एक शेप में कट करोगे, ये ठीक है। और एक मैंने आपको बोला था कि घाव के ऊपर क्या अप्लाई करना होता है, तो घाव पर बैंडेज नहीं, हेयर अप्लाई करना है, हेयर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये ट्रिक हो जाती है हमारी किसकी, मोलस्का की। तो देखो इसमें चिंटू, चिंटू से हो जाएगा यहाँ पे क्या, चिनोप्टेरो प्लूरा। तो चिंटू से हो जाएगा यहाँ पे क्या, चिनेप्टेरो प्लूरा। ये हो जाएगा चिनेप्टेरो प्लूरा,
ये हो जाएगा चिंटू, ये साइंटिफिक नेम है। और इसका नॉर्मल क्या होता है, ये होता है चिटोर। तो अगर आप इसको कभी गूगल करके देखोगे ना तो ये बिल्कुल आपको लगेगा जैसे ग्रेनाइड बॉम्ब होता है ना, तो बॉम्ब की तरह दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, चिनोप्टेरो प्लूरा, सॉरी चीटोप्लूरा है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, चीटोप्लूरा। चीटोप्लूरा, जिसका शेप आपको ग्रेनाइट की तरह दिखेगा, आप देखना, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, तो चिंटू चटोरा। दांत जो होता है बेटा, इसका अगर आप स्ट्रक्चर कभी गूगल करके देखोगे ना तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, जैसे हाथी का दांत होता है ना, तो एलिफेंट टस्क, तो ये टस्क टीथ जैसा आपको दिखाई देगा। टस्क मतलब जो हाथी के जो बड़े वाले दांत होते हैं ना, उनको हम टस्क बोलते हैं। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, टस्क टीथ भी बोलते हैं। तो दांत क्या हो गया इसका, टूट गया। तो दांत से हो जाएगा इसका क्या, डेंटेलियम। तो दांत से हो जाएगा डेंटेलियम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टस्क टीथ। ये हो गया, फिर टूट गया। अब नेक्स्ट आएगा डॉक्टर। तो डॉक्टर से यहाँ पे आ जाएगा डेविल फिश। और डेविल फिश किसका नाम होता है, ऑक्टोपस। डेविल फिश तो उसका जनरल नेम है, और इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऑक्टोपस। फिर उसके बाद में सुई लगाई, है ना, तो सुई से हो जाएगा यहाँ पे स्क्विड। सुई से हो जाएगा क्या, स्क्विड। और इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा क्या, साइंटिफिक नेम हो जाएगा इसका क्या, लॉलीगो। साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा इसका, लॉलीगो। तो ये याद हो गया। अब पीला एप्पल, तो पीला से क्या होता है, पीला से हो जाएगा पाइला। पाइला तो आप लोग जानते हो। तो पाइला साइंटिफिक नेम है, जो हम लोग किसको बोलते हैं, स्नेल को। और स्नेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। तो यहाँ पे आ जाएगा ये एप्पल स्नेल। नाउ पिंक से आ जाएगा पिंक टाडा। तो पिंक टाडा ये एक्चुअली ऑयस्टर्स का नाम है ना। एंड ऑयस्टर वो भी कौन सा, ये होता है ऑयस्टर। तो पिंक, क्योंकि ऑयस्टर का जब आप शेप देखोगे ना तो आपको कैसे दिखाई देगा, ऑयस्टर को आप ओपन करोगे तो आपको प्लेट लाइक दिखता है ना, तो यहाँ प्लेट कैसी है, पिंक है, पिंक टाडा। तो एक शेप में रख के कट करो, ठीक है। तो शेप से हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, शेप से हो जाएगा शेपिया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटल फिश। तो शेप से हो जाएगा यहाँ पे क्या, शेपिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटल फिश, ठीक है। और घाव पे हमें क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है हेयर। तो अप्लाई से हो जाएगा एप्लेशिया। अप्लाई से हो जाएगी क्या, एप्लेशिया, APYSIA, एप्लेशिया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी हेयर। हेयर का स्पेलिंग ये है HARE, हेयर। तो इस तरीके से ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो चिंटू चटोरी का दांत टूट गया, डॉक्टर ने उसको सुई लगाई, और हमें पीले एप्पल एक पिंक प्लेट में रख के एक प्रॉपर शेप में कट करना है, ठीक है। और घाव पे क्या अप्लाई करना है, तो घाव पे हमें बाल अप्लाई करने हैं, हेयर से उसको बांधना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल सारे कंप्लीट। अब शुरू करते हैं हम लोग पॉइंट। सबसे पहले आ जाएगा इसका हैबिटेट। तो हैबिटेट बताओ ये कहाँ मिलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर मैं स्नेल की बात करूं तो स्नेल टेरेस्ट्रियल होता है, बट ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, ऑयस्टर, ये सब पानी में मिलेंगे। तो ये कैसे मिलते हैं, ये होते हैं एक्वेटिक। बट एक्वेटिक में कैसे, इसके कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, बाकी अदरवाइज ज्यादातर मराइन वाटर के अंदर मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये स्नेल वगैरह आपको कैसे मिलेगा, टेरेस्ट्रियल भी मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका हैबिटेट। दूसरा हम पढ़ते हैं हैबिट। तो ये सारे बेटा सिंगल रहते हैं, ये कभी ग्रुप बना के नहीं रहते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, सॉलिटरी, ये हो जाएंगे सॉलिटरी। फिर थर्ड हम बात करते हैं इसके अंदर ये जर्म लेयर के बारे में। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे कैसा होगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। और फिर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो
अब यहाँ पे ये होगा ऑर्गन लेवल, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर सिलोम, ठीक है। तो सिलोम भी इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, ट्रू सिलोम मिलेगी। फिर हम पढ़ते हैं इसकी क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री के बारे में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिमेट्री आपको कैसी मिलेगी, डिप्लोब्लास्टिक, सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। तो जॉन्गलियर कैसा हो जाएगा, दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। वापस देखो, ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तीनों कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थेस से बाकी सारे आगे क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर पोरीफेरा सेल्यूलर, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा कैसा होगा, टिश्यू लेवल। एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन लेवल। एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर बाकी अब सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल की होगी। सिलोम, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ए सिलोमेट, एस्केहेल्मिन्थेस में सुडोसिलोमेट। और फिर उसके बाद में एनालिडा से सारी हो जाएंगी ट्रू सिलोमेट। तो ये हो जाएगा इसके अंदर यू सिलोम। बट इसमें होता क्या है कि सिलोम होती तो है बट वो थोड़ी रिड्यूस होती है, जो सिर्फ और सिर्फ है ना हार्ट और मतलब गोनेट्स के नियर बाई आपको मिलेगी। इसमें रिड्यूस होती है, काफी छोटी हो जाती है। सिमेट्री यहाँ पे क्या मिलेगी, ऑफ कोर्स बाइलेटरल सिमेट्री। पोरीफेरा में एसिमेट्रिक, सिलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री, प्लेटीहेल्मिन्थेस बाई, एस्केहेल्मिन्थेस बाई, एनालिडा बाई, आर्थ्रोपोडा बाई, मोलस्का बाई, बाइलेटरल सिमेट्री। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी बॉडी फॉर्म के बारे में, सॉरी बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान कैसा होगा, स्टार्ट करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस ब्लाइंड सेक, एस्केहेल्मिन्थेस ट्यूब इन ट्यूब। और एक सेकेंड रुक जाना आप लोग, मैंने मोबाइल साइलेंट किया, मैसेज कैसे आया, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस ब्लाइंड सेट, एस्केहेल्मिन्थेस ट्यूब इन ट्यूब, एनालिडा ट्यूब इन ट्यूब, आर्थ्रोपोडा ट्यूब इन ट्यूब। और ये भी कैसा मिलेगा आपको, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। तो एक एनस भी होगा, एक माउथ होगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ट्यूब इन ट्यूब, ट्यूब इन ट्यूब। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बॉडी फॉर्म के बारे में और बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में ना। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक स्नेल का डायग्राम बना के बताऊंगी, ठीक है। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, बॉडी के बारे में। तो आप मैं यहाँ पे स्नेल का एक इंटरनल डायग्राम बनाने वाली हूँ। तो देखो इसमें, तो ये डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से स्नेल होता है। तो स्नेल के अंदर वैसे तो इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, इसमें बॉडी के अंदर आपको कोई सेगमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो अनसेगमेंटेड बॉडी होगी। बट इसके अंदर आपको टोटल 3 पार्ट दिखाई देंगे। तो बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा हेड, जो ये रहा। अब इसके अंदर ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो इस तरीके से ये आगे जाके लोकोमोट करता है। और स्नेल तो आप सब लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा, सड़क के ऊपर मैंने तो बहुत सारे देखे हैं बारिश के टाइम, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलर फुट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मस्कुलर फुट। तो ये मस्कुलर होता है, जो इसके लोकोमोशन के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे करके धीरे 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 ये चलता रहता है। तो दूसरा आ जाएगा इसके अंदर क्या, मस्कुलर फुट। एंड तीसरा ये वाला जो हैम्प वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोलेंगे क्या, विसरल हैम्प। तो थर्ड हो जाएगा इसके अंदर विसरल। विसरल क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाएगा विसरल हैम्प हो गया। अब इसमें ये क्या, विसरल हैम्प आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर आपको एक बहुत ही डेलिकेट सी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये एक बहुत ही सॉफ्ट एंड बोलेंगे डेलिकेट, तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी
सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलेंगे इसको? मेंटल। और इस मेंटल को इसके ऊपर यहां से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवरिंग, जो हार्ड कवरिंग होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल। तो मेंटल जो होता है वो कवर्ड होता है किससे? शेल से। तो ये ग्रीन कलर हो गया इसमें शेल, जो बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि ये आपको मेंटल दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में आपको यहाँ पे एक कैविटी दिखाई दे रही है, तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज मेंटल कैविटी हो गई, है ना। तो अब इसके हेड वाले पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसकी बॉडी के वैसे तो 3 पार्ट हो गए, एक हो जाएगा हेड वाला पार्ट, दूसरा ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा मस्कुलर फुट, एंड तीसरा हो जाएगा ये क्या? विसरल हैम। तो 1 2 3, 1 2 3, ये 3 पोर्शन यहाँ पे होते हैं। अब अगर आपने हेड देखा होगा तो इस हेड के ऊपर आपने देखे होंगे इस तरह से ये एंटीना जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ना, तो ध्यान रखना। और इसको पाइला मतलब स्नेल। तो स्नेल को अगर देखा होगा तो 2 टेंटिकल्स इसमें ऊपर होते हैं और 2 टेंटिकल्स साइड में होते हैं। तो ये लोअर टेंटिकल्स हो गए, और ये वाले क्या होते हैं? अपर टेंटिकल्स होंगे। और इन अपर टेंटिकल्स के ऊपर यहाँ पे पता है क्या प्रेजेंट होती है? दिस इज आई। ये इसकी आंखें हैं। तो इसकी आंखें यहाँ नहीं होती है, ये टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स के ऊपर इसकी आंखें रखी होती है। तो ये क्या प्रेजेंट है? इसकी आई। और इसके पास आई कौन सी होती है? दिस इज अगेन कंपाउंड आई। हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था कि वहां पे सिंपल आई और कंपाउंड आई दोनों मिलती है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर ये आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको अपर टेंटिकल्स के ऊपर। ये टेंटिकल्स वो वाले नहीं है बेटा, हाइड्रा वाले, जिसके ऊपर स्टिंग सेल्स होती है, नीडोब्लास्ट, ये नहीं है। टेंटिकल्स मतलब इसमें एक आर्म लाइक आउटग्रोथ बन रही है, और ये क्या होता है? लोअर टेंटिकल्स। एंड इसका लोअर जो टेंटिकल्स होता है वो होता है सेंसिटिव। तो ये सेंसिटिव होता है। ये कैसा होगा? सेंसिटिव होता है। तो ये समझ आ गया। तो इस तरह से मैंने 2 बनाए, बट एक उधर पीछे की तरफ है, एक इधर भी है। तो टोटल 2 पेयर्स है, 2 इस तरीके से और 2 इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं इसका माउथ। तो ये रहा इसका माउथ वाला पोर्शन। बट इसके माउथ वाले पोर्शन के अंदर आपको एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। कैसे? इसके अंदर मतलब रास्पिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं रेड्यूला। एंड रेड्यूला नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो रास्पिंग का मतलब होता है किसी चीज को ग्रास्प करना, पकड़ना। आप एक काम करो, ऑयस्टर मतलब ये पाइला जो है स्नेल खाना कैसे खाता है, तो ये आप लोग गूगल कर लेना। तो आप देखना कि वो लीफ कैसे खाता है, ठीक है। तो जब लीफ खाता है तो उसके माउथ को देखना वो कैसे चला रहा है ना। तो ये बिल्कुल हमारी तरह होता है। और इसके यहाँ पे माउथ के अंदर एक रेड्यूला होता है। रेड्यूला मतलब एक आरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअली फूड को काटने का काम करता है ना। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो जाएगा इसके अंदर माउथ। और इसके माउथ के अंदर आपको एक रास्पिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक कटिंग के लिए मिलता है क्या? रेड्यूला। और ये रेड्यूला एनसीईआरटी में भी टर्म यूज हुआ है। तो आप प्लीज इसको, नहीं समझ आया कि ये कैसा होता है तो आप गूगल कर लेना रेड्यूला ऑफ स्नेल। तो आपको एक अच्छा सा वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर आपको एक्चुअल पता चल जाएगा रेड्यूला होता क्या है। और बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे क्या? टीथ, जो एक्चुअली यहाँ पे लीफ वगैरह को काटने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब आप जब इसको देखोगे ना तो ये आपको अराउंड कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे फूड को काटने का काम करते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया इसका माउथ। फिर माउथ जो है वो ओपन होता है कहाँ पे? ईसोफेगस के अंदर। फिर ईसोफेगस यहाँ पे ओपन होगा कहाँ पे? ऑफ कोर्स ये फूड को क्या करेगा? स्टोर कर लेगा। तो ये हो जाएगा इसका क्रॉप। और ये क्रॉप आगे जाके ओपन होगा कहाँ पे? ये आगे जाके ओपन हो रहा है स्टमक के अंदर। तो ये क्या बनाया हमने? ये बना दिया इसका स्टमक। और फिर स्टमक जो है वो आगे फिर इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है। ये क्या हो गया? इंटेस्टाइन। और फिर इंटेस्टाइन जो है फाइनली वो ओपन हो जाती है कहाँ पे? एनएस के अंदर। तो इसका एनएस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज एनस, और ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और ये वाला पार्ट क्या है इसका, स्टमक। तो स्टमक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको देखो लीवर तो है नहीं इसके पास, पेनक्रियास तो है नहीं, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट कौन करेगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो बिल्कुल स्टमक के साथ अटैच्ड होती है। तो जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो सारा का सारा रिलीज कर देगा स्टमक के अंदर। तो ये यहाँ पे ये प्रेजेंट है क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या होता है, रिलीज करना। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज क्रॉप, ये क्या हो जाएगा, क्रॉप, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज ईसोफेगस, ईसोफेगस। तो इसके अंदर आपको एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। तो इतना क्लियर हो गया। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने पूरा बना दिया। अब बना रहे हैं इसके हार्ट के बारे में और गोनेट्स के बारे में। तो इसके गोनेट्स अराउंड यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होते हैं, स्टमक के आसपास ना। तो ये क्या प्रेजेंट है इसके, ये प्रेजेंट है इसके गोनेट्स, और यहाँ पे इसका प्रेजेंट होता है ये क्या, हार्ट। ये क्या प्रेजेंट है इसमें, हार्ट। और हार्ट जो है यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है ये। इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कैसा मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। और हार्ट जो है फिर फाइनली ओपन होता है कहाँ पे, तो हार्ट के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड होता है क्या, ये प्रेजेंट होता है गिल्स। तो इसके अंदर गिल्स जो होते हैं वो आपको फेदर लाइक दिखाई देती है। ये क्या दिखाई दे रहे हैं, फेदर लाइक गिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि गिल्स कहाँ ये गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी के अंदर। तो ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया किसका, इसका पार्ट। तो देखो ये चीजें सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसकी बॉडी के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल। तो हेड होता है, और मस्कुलर फुट का काम क्या होता है, लोकोमोशन। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके सारे के सारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, लाइक इंटरनल ऑर्गन मतलब इंटेस्टाइन हो गया, गॉनेट्स हो गए, इसका स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, गिल्स हो गए, ये सारे के सारे ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके विसरल हैम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन सारे इंटरनल ऑर्गन को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, सॉफ्ट सी एक स्पॉन्ज सी मेम्ब्रेन होती है। तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल। और फिर मेंटल के ऊपर एक शेल प्रेजेंट होता है जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और फिर इसकी हेड की तरफ आ जाए तो ये आपको माउथ दिखाई देगा। तो माउथ जो है बिल्कुल ह्यूमन की तरह रास्पिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब मैं सपोज करूँ तुम्हारे हाथ बांध दो और तुम्हारे आगे मतलब खाना फेंक दिया जाए, तो आप क्या करोगी, तुम मुंह से खाना खाते हो ना डायरेक्टली, हाँ, तो ये बिल्कुल वैसे खाना खाएगा। और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं रेडुला, जो बिल्कुल आगे की तरह होता है, इसको आप गूगल करना। और इसके अलावा इसके हेड के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स, बट ये टेंटिकल्स हाइड्रा वाले बिल्कुल नहीं है। तो इसके अपर जो टेंटिकल्स होते हैं ना, उनके टिप पे प्रेजेंट होती है आईज, और जो लोअर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंसरी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इसका बॉडी का स्ट्रक्चर। ना अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर डाइजेशन के बारे में। तो पॉइंट नंबर 8, तो डाइजेशन। तो ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा कि डाइजेशन, इसमें एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी जो माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होती है। तो ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। और ये सारे लिख देना कि इसके अंदर एक माउथ होता है, माउथ के अंदर है ना रास्पिंग स्ट्रक्चर, रेडुलर प्रेजेंट होता है। देन ये ओपन होगा इसोफेगस में, देन क्रॉप में क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है टेम्पररी। देन ये स्टमक के अंदर जाएगा, और स्टमक के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम को पोर करेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, देन इंटेस्टाइन, और बाद में ये आ जाएगा एनस, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, और ये गिल्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, फेदर्स की तरह। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे फेदर लाइक प्रेजेंट होते हैं क्या, गिल्स। और ये गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपने देखा होगा इस मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया इसका रेस्पिरेशन। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में।
नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे सर्कुलेशन। तो यहाँ पे सर्कुलेशन कैसा मिलेगा, ओपन या क्लोज। चलो एनालिडा से स्टार्ट कर दे। तो अर्थवर्म के अंदर कैसा मिलता है, क्लोज। आर्थ्रोपोडा में ओपन। मोलस्का में भी कैसा मिलेगा, ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है हार्ट। बट हार्ट जो है वो खुद रेगुलेट नहीं होता, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, ब्रेन होता है। तो दिस इज न्यूरोजेनिक हार्ट। ये मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी अभी आगे, ये क्या बोलते हैं इसको, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बायोमोलिक्यूल खत्म होने के बाद बाकी ये तो पैरेलल चलता रहेगा। तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगी कि इसके अंदर हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। एंड इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन। और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है, दिस इज हीमोलिम्फ। ये कभी हमने पहले भी पढ़ा था क्या, हीमोलिम्फ, जिसका कलर कैसा होगा, ब्लू, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर। तो ये गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प कर रहा है। और ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था जस्ट पिछले फाइलम के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं सिर्फ उनके अंदर मिलता है हीमोसाइनिन। ठीक है, क्योंकि हीमोसाइनिन आपको टेरेस्ट्रियल के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि टेरेस्ट्रियल के अंदर बेटा टेरेस्ट्रियल के अंदर तो वहां पे ट्रेकियल सिस्टम था। हर इंडिविजुअल सेल जो है डायरेक्टली एनवायरमेंट से क्या कर रहा था, गैसियस एक्सचेंज कर रहा था थ्रू ट्रेकियल सिस्टम। तो ये हो गया इसका सर्कुलेशन। बट इसमें हम लोग एक बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लास होती है जिसका नाम है सिफेलोपोडा। इसकी एक क्लास का नाम है सिफेलोपोडा, जिसके अंदर आता है ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस का जनरल नेम क्या होता है, डेविल फिश, है ना। तो सिफेलोपोडा के अंदर एक्सेप्शनली आपको सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमारा हार्ट जो होता है ना, उसको अगर हमारी बॉडी से मैं बाहर निकाल के रख दूं फिर भी वो पंप करता है क्या, बिल्कुल यस। क्योंकि उसके पंप करने के लिए जो सिग्नल होता है वो हार्ट खुद जनरेट करता है। तो उसको हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्या बोलेंगे, मायोजेनिक हार्ट। तो ये तो बिल्कुल हमारी तरह हो गया ना कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्लोज मिल रहा है और इसके अंदर मिलेगा क्या, मायोजेनिक हार्ट। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, इसके अंदर एक्सेप्शन सिफेलोपोडा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे क्या, एक्सक्रीशन। चलो, ओरिफेरा अमोनिया डायरेक्ट वाटर के अंदर एक्सक्रीशन करता है। वहां पे कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं था। सिलेंट्रिडा डायरेक्ट अमोनिया, मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड अमोनिया। एंड फिर थर्ड क्या था, थर्ड था टीनोफोरा, डायरेक्ट अमोनिया। प्लेटी हेलमिंथीज फ्लेम सेल्स। एस्केलमेंथीज में क्या था, रेनेट सेल्स, जो एच शेप बनाई थी मैंने। ठीक है, फिर एनालिडा के अंदर नेफ्रिडिया। एंड यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मेल्पीगियन बॉडी, वो तो टेरेस्ट्रियल होता है। बट एक्वेटिक के अंदर ग्रीन ग्लैंड। अब ग्रीन ग्लैंड या तो एंटेना पे होगी या पैरों पे होगी, तो उसको बोलते हैं एंटेनरी ग्लैंड और इसको बोलते हैं कॉक्शियल ग्लैंड। और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्गन ऑफ बॉजिनस और एक होता है कैबर्स ऑर्गन। ठीक है, तो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या होता है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है यहाँ पे ये होता है ऑर्गन ऑफ बॉजिनस। ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन ऑफ बोजेनस और बोजेनस, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और एक होता है इसके अंदर क्या, कैबर्स ऑर्गन। तो एक होता है कैबर्स ऑर्गन और एक होता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। और ये यहाँ पे पानी में रहते हैं ना, तो इनको ज्यादा कोई पानी की प्रॉब्लम तो है नहीं, तो डायरेक्टली अमोनिया रिलीज करेंगे और साथ में यहाँ पे ये यूरिया रिलीज करेंगे, क्योंकि ये आपको ड्राई कंडीशन में मिलते तो है नहीं, है ना। तो इसमें ध्यान रखना, हमने वैसे भी पढ़ा था कि बेटा जो गिल्स होती है ना, वो गिल्स का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन करना और रेस्पिरेशन। क्योंकि गिल्स में जब क्या होता है, वाटर आएगा ना, तो डायरेक्टली अमोनिया भी वो रिलीज कर देता है। ये मैं आपको वैसे भी एक्सक्रीशन वाले टॉपिक के अंदर बता ही चुकी हूँ।
कि गिल्स जो होता है वो एक्सक्रीशन का भी काम करता है और गैसियस एक्सचेंज का भी काम करता है। तो फिर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करना। ठीक है, चलो तो ये हो गया कंप्लीट। और उसके बाद में लास्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में। चलो तो इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 आ जाएगा यहाँ पे क्या? रिप्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली ऑक्टोपस कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। एंड यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस, मेल एंड द फीमेल प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट बॉडी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कैसा? यूनिसेक्सुअल। एंड प्लस इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा मिलेगा आपको? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पोरीफेरा कैसे दे? पोरीफेरा बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। और फिर सिलेंट्रेटा हाइड्रा बाइसेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल। जेलीफिश यूनिसेक्सुअल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टिनोफोरा बाइसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। प्लेटीहेल्मिंथेस बाइसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एस्केल्मिंथेस एस्केरिस मेल फीमेल अलग था ना, यूनिसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एनिलिडा बाइसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आर्थ्रोपोडा यूनिसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे भी कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लार्वा नहीं बनाते बट ये ओविपेरस होते हैं। ये शायद पॉइंट हम लोग लिखना भूल गए थे आर्थ्रोपोडा के अंदर। ओविपेरस मतलब ये एग ले कर दे। तो ऑक्टोपस के भी एग होते हैं क्या? यस। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या एग ले करेंगे? एग ले करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात हो गई। और एग्जाम्पल तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। क्या एग्जाम्पल था? कि चटोरे चिंटू। ठीक है, चटोरे चिंटू का दांत टूट गया, डॉक्टर ने उसको सुई लगाई और उसके घावों के ऊपर उन्होंने हेयर अप्लाई कर दिए। तो वो उसी में मर्ज कर लेना। उन्होंने उसके दांतों के घाव के ऊपर क्या किया? हेयर अप्लाई कर दिया। ठीक है, और आपके पास एप्पल कैसा है? पिंक नहीं, येलो। येलो एप्पल है और पिंक प्लेट के अंदर उसको एक प्रॉपर शेप के अंदर काटना है, कट करना है। ठीक है, तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल हो गए। एंड आई थिंक सो को दिख रहा। और एक मैंने आपको शायद 2 या 3 दिन पहले एक ग्रुप पे शेयर किया था ऑक्टोपस का कैमोफ्लेज। तो अगर आपने वो वीडियो देखा था तो आपने क्या देखा था कि ऑक्टोपस कितना इंटरेस्टिंगली, कितना जल्दी 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 कलर चेंज करता है आपका नहीं, खुद का। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट के साथ में ब्लेंड हो जाना, मिक्स हो जाना। तो ये होती है क्या? कैमोफ्लेज। चलो उसके बाद में अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूं तो ऑक्टोपस के अंदर क्या होता है? आपने देखा होगा उसकी आर्म्स कितनी होती है? टोटल 8 आर्म्स होती है। और हर एक आर्म्स जो होती है ना, इस आर्म्स के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होती है सकर। तो ये सकर बेसिकली हम लोग कार जब ड्राइव करते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि विंडो के ऊपर एक नहीं लगाते हैं, जब धूप आ रही होती तो एक विंडो शीट जो होती है ना वो लगाते हैं। तो उसमें देखा एक यहाँ पे प्लास्टिक सा होता है जो वहां पे क्या होता है? चिपक जाता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। तो बिल्कुल ऐसे ऑक्टोपस के नीचे, आर्म्स के नीचे वहां पे क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारे सकर्स मिलते हैं जो एक्चुअली उसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और ऑक्टोपस जो है, एक और चीज, अगर मान लो कि ऑक्टोपस के पीछे उसका प्रेडेटर पड़ गया, ठीक है, और प्रेडेटर उसको ऑक्टोपस को खाना चाहता है, तो क्या करेगा? ऑक्टोपस वहां पे एक ब्लू कलर की डाई फेंकता है। जैसे मान लो आप ऑक्टोपस के पीछे भाग रहे हो, भागते भागते ऑक्टोपस ने क्या किया? आपकी आंखों के आगे एक ब्लू डाई फेंक दी। तो ब्लू डाई फेंकने की वजह से पूरा वहां पे आपको दिखना बंद हो जाएगा और इतने में ऑक्टोपस वहां से क्या होगा? भाग जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर दे। ठीक है, और सेम चीज हमने लिखा था स्क्विड। तो स्क्विड क्या करता है? पानी भरेगा और जैसे ही अगर मान लो को प्रेडेटर उसके पास आएगा तो पानी को एकदम फुल फोर्स के साथ में फेंकता है। तो उसकी वजह से क्या करेगा? वो अपने आप को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और बाकी स्नेल, इसके बारे में तो क्या बोलूं, इससे ज्यादा कोई स्लो हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या ही स्लो होगा। ठीक है, तो ये हमारा मोलस्का वाला हो गया कंप्लीट। इसके बारे में बस एक बचेगा आपके पास इकाइनोडर्मिटा और एक बचेगा इसमें हेमिकोर्डेटा, 2 बचेंगे। और उसके बाद इनवर्टिब्रेट के सारे फाइलम जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 2 कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या? कॉर्डेटा के बारे में। क्लियर? तो इसको बढ़िया से रिवाइज कर लो एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। टाटा बाय बाय।